प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बजरंग बली की जय। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान और बजरंग बली की एक बहुत ही सुंदर रोचक कथा। श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थीं? द्वारिकाधीश समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है। गरुड़ ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? गरुड़ का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। तभी सुदर्शन चक्र भी चुप न रहा और पूछ बैठा, भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी अधिक शक्तिशाली कोई है? श्री कृष्ण भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे समझ रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा, गरुड़, तुम हनुमान जी के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान जी को लाने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं। और स्वयं द्वारिकाधीश ने श्री राम का रूप धारण कर लिया। मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा, तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश ना करे। भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। उधर गरुड़ जी हनुमान जी के पास पहुंचे और कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलें। मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान ने विनय पूर्वक गरुड़ से कहा, गरुड़ महाराज, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं ये बूढ़ा वानर कब पहुंचेगा। खैर, मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारिका की ओर उड़े। पर ये क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। हनुमान जी की तीव्रता देखकर, उड़ने की गति देखकर गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम ने मुस्कुराते हुए हनुमान की तरफ देखा और कहा, पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया और कहा, प्रभु, आपसे मिलने में मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए इसे मैं मुंह में रखकर आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। सुदर्शन चक्र शर्मिंदा हो गया। गरुड़ और सुदर्शन चक्र का अभिमान श्री कृष्ण भगवान तोड़ चुके थे। अब बारी थी सत्यभामा की। हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दिया है कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? हनुमान की बात सुनकर रानी सत्यभामा का अहंकार पल भर में ही चूर चूर हो गया। सुदर्शन चक्र, गरुड़ जी और सत्यभामा भगवान की लीला को समझ रहे थे। उन तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आज जो आपके पास है वह कल भी होगा। अपने अंदर जरा सा भी अहंकार आने लगे तो स्वयं ही ठाकुर जी हमसे दूर हो जाते हैं। ठाकुर जी को निस्वार्थ भक्तों की ही जरूरत है, अहंकारी की नहीं।
प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बजरंग बली की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजीवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। प्रेम से बोलिए बजरंग बली की जय। श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को प्रणाम है। आज हनुमान जी की चतुरता की एक कथा सुनते हैं। एक समय कपिवर की प्रशंसा के आनंद में मग्न श्री राम ने सीता जी से कहा, देवी, लंका विजय में यदि हनुमान का सहयोग न मिलता तो आज भी मैं सीता वियोगी ही बना रहता। सीता जी ने कहा, प्रभु, आप बार बार हनुमान की प्रशंसा करते रहते हैं, कभी उनके बल शौर्य की, कभी उनके ज्ञान की। आज आप एक ऐसा प्रसंग सुनाइए जिसमें उनकी चतुरता से लंका विजय में विशेष सहायता हुई हो। ठीक याद दिलाया तुमने, श्री राम जी बोले। सुनो, युद्ध में रावण थक गया था। उसके अधिकतर वीर सैनिकों का वध हो चुका था। अब युद्ध में विजय प्राप्त करने का उसने अंतिम उपाय सोचा। यह था देवी को प्रसन्न करने के लिए चंडी महायज्ञ। यज्ञ आरंभ हो गया, किंतु अब हमारे हनुमान जी को चैन कहाँ। उन्होंने सोचा, यदि यज्ञ पूर्ण हो जाता है और रावण देवी से वर प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो उसकी विजय हो जाएगी। बस तुरंत ही वे एक ब्राह्मण का वेश धारण कर रावण के यज्ञ में सम्मिलित हो गए और यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। हनुमान जी की निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मण अति प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान से वर मांगने को कहा। वरदान में क्या मांगा हनुमान ने? सीता जी के प्रश्न में उत्सुकता थी। श्री राम बोले, जिस मंत्र को बार बार किया जा रहा था उसी मंत्र के एक अक्षर का परिवर्तन हनुमान ने वरदान में मांग लिया और बेचारे भोले ब्राह्मणों ने तथास्तु कह दिया। उसी के कारण मंत्र का अर्थ ही बदल गया, जिससे कि रावण का घोर विनाश हुआ। सीता माँ ने प्रश्न किया, एक ही अक्षर से अर्थ में इतना परिवर्तन? कौन सा था वह मंत्र? श्री राम ने बताया, सुनो कौन सा था वो मंत्र। वो मंत्र था, जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्ति हारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। इस श्लोक में भूतार्ति हारिणी में हा के स्थान पर का उच्चारण करने का हनुमान ने वर मांगा। भूतार्ति हारिणी का अर्थ है संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली और भूतार्ति कारिण का अर्थ है प्राणियों को पीड़ित करने वाली। इस प्रकार सिर्फ एक अक्षर बदलने से रावण का विनाश हो गया। ऐसे चतुर शिरोमणि हैं हमारे हनुमान। सीता जी इस प्रसंग को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के ही भवसागर को तर जाएंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। हनुमान जी बाबा सभी भक्तों को संकटों से दूर रखें, सभी भूत प्रेत बाधाओं से दूर रखें। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हनुमान जी सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। श्री हनुमान जी कलयुग के शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देवता हैं।
मात्र स्मरण करने से ही वे कृपा कर देते हैं। सर्व सुख शांति के लिए हनुमान जी के इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। 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 ओम नमो भगवते
भगवते हनुमते नमः। ओम नमो 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 भगवते हनुमते नमः। ओम नमो
भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। बजरंगबली बाबा अपने सभी भक्तों पर अपनी करुणा दृष्टि बनाए रखें। प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय।